यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। बरेली, संभल, सहारनपुर समेत अलग अलग जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील इलाकों में भी खास नजर रखी जा रही है। वहीं सीएम योगी ने भी बरेली में बवाल के बाद सीधा संदेश दिया था कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। जुम्मे की नमाज के लिए बरेली शहर में 8000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बवाल के मुख्य केंद्र नव महला मस्जिद की किलेबंदी की गई है। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने पिछले सोमवार को नव महला मस्जिद पहुंचने का ऐलान किया था। तो 8000 जवान बरेली में ही तैनात कर दिए गए हैं। लगातार संवेदनशील जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। जुम्मे की नमाज को लेकर आज हाई अलर्ट है यूपी में, और बरेली, संभल, सहारनपुर समेत सभी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर विशेष निगरानी बरती जा रही है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर खास नजर रखी जा रही है। सीएम योगी ने भी बरेली में बवाल के बाद सीधा संदेश दिया था कि अगर किसी ने भी कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जुम्मे की नमाज के लिए बरेली शहर में 8000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। बवाल के मुख्य केंद्र नव महला मस्जिद की किलेबंदी की गई है। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने पिछले सोमवार को नव महला मस्जिद पहुंचने का ऐलान किया था। तो देख सकते हैं तस्वीरें भी आप, जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो संवेदनशील जगहों पर पुलिस तैनात किए गए हैं। अमरोहा से शिव ओम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मेरठ से हमारे साथ उमेश भी जुड़े हुए हैं, उमेश श्रीवास्तव। इसके अलावा लखनऊ से ऋषमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और देवेश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवोम शर्मा अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवोम शर्मा, वहाँ की जरा तस्वीर दिखाइएगा, किस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और आज जुम्मे को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। मैं आपको बता दूं, बरेली आइला मोहम्मद को लेकर हुए बवाल के बाद अमरोहा पुलिस अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आपने दिखाना चाहूंगा। आप पीएससी भी लगाई गई है, स्वाट टीम भी लगाई गई है, बिल्कुल पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। मेरे साथ अमरोहा कप्तान अमित कुमार आनंद इस वक्त मौजूद है। आइए जान लेते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या तरीके से कौन शरारती तत्वों का किस तरीके से नजर रखी जा रही है। आइए जान लेते हैं। ये फ्राइडे के दृष्टि का जो अलर्ट है, इसमें पर्याप्त पुलिस बल लगा है। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पे हमारा बल लगा हुआ है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। 112 का भी व्यवस्थापन इस प्रकार से किया गया। कोई भी इवेंट प्राप्त हो तो तत्काल उसको रिस्पॉन्ड किया जाता है। सभी कोई इंटेलिजेंस एलआईयू को उन टीमों को लगा दिया गया। इवेंट टीमें लगाई गई, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। कोई भी अगर इसको प्राप्त होता है तो उसके राय उनके लिए क्या संदेश है अमरोहा पुलिस का? जो शरारती तत्व क्या जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे? अमरोहा पुलिस सजग सचेत है। कोई भी अगर ऐसा कार्य करता है जिससे आम जनता को परेशानी होती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आगरा से शिव कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव कुमार, आगरा की तस्वीर भी जरा दिखाइएगा, वहां पर किस तरीके से पुलिस अलर्ट पर है आज जुम्मे की नमाज को लेकर। शिव कुमार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उससे पहले रुक करते हैं सुनील कुमार का, संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, संभल की तस्वीर जरा दिखाइएगा, वहां पर किस तरह के इंतजाम है और किस तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है आज जुम्मे की नमाज को लेकर।
देखिए, मैं आपको बता दूं, संभल के लिए आज बेहद अहम दिन है। जहां संभल में जुमे की नमाज होनी है, बरेली में बवाल के बाद ये पहले जुमे की नमाज होगी, जिसको लेकर संभल शहर इलाके की बात करें या पूरे जिले की बात करें, सुरक्षा बेहद कड़ी है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, पुलिस पीएसी आरआरएफ तैनात है। वहीं मुख्य रूप से प्रशासन की नज़र संभल की जामा मस्जिद पर है, जहां पर 1 बजे के बाद नमाज होनी है। मगर संभल में इस वक्त संभल के गांव राया बुजुर्ग में एक मस्जिद को हटाने का काम हो रहा है। अवैध रूप से इस मस्जिद के लिए तालाब की जमीन पर बनाया गया था, जिसको हटाया जाना है। हम ठीक उस मस्जिद के सामने खड़े हैं जहां पर इस मस्जिद को हटाने का काम कल शुरू हुआ था। इस वक्त ये काम बंद है। जुमे की नमाज के बाद में मस्जिद को हटाने का फिर काम शुरू होगा। वहीं पर नमाजी यहाँ पर नमाज पढ़ने को पहुंचे हैं। इस मस्जिद में ये जुमे की अंतिम नमाज होगी, इसके बाद मस्जिद को हटा लिया जाएगा। दरअसल में ये गौसुल बरा मस्जिद है, जिसको सरकारी तालाब की जमीन पर बनाया गया था। इस गांव में प्रशासन कल से कार्रवाई कर रहा है। कल एक मदरसे को बुलडोजर ने ढहाया था, तो वहीं मस्जिद को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया है। मस्जिद कमेटी ने 4 दिन का वक्त मांगा था, जिसके तहत ही पूरी सारी कार्रवाई हो रही है। वहीं जुमे की नमाज के लिए लोग आज भी इस मस्जिद में पहुंचे हैं, जहां पर 1 बजे जमात खड़ी होगी, 1:30 बजे नमाज खत्म हो जाएगी। उसके बाद में मस्जिद कमेटी इस मस्जिद को दोबारा से हटाने का काम करेगी। सुनील, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे हम। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, ये बरेली में हुए बवाल के बाद पहली जुम्मे की नमाज होने जा रही है और इसके चलते अब अलर्ट भी है यहाँ पर आज और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। जी हाँ, देखिए, जुमे की नमाज को लेकर समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल समेत समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त इमलियान मस्जिद के बाहर खड़ी हुई है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। पुलिस फोर्सेस की तैनाती यहाँ पर की गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हमारे साथ इमलियान मस्जिद के जो मेंबर हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप इंतजामिया कमेटी में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज जुमे की नमाज है और नमाज अमन का संदेश देती है। समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को अलर्ट है और इमलियान मस्जिद के बारे में बताइए, नमाज सकुशल संपन्न हो रही है? जी, देखिए, जुमे का दिन एक बहुत बड़ा दिन होता है। ये शांति और समृद्धि का, विकास का और समृद्धि का संदेश देता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि लोग सोचते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में है कि आज जुमे का दिन है, स्पेशल अलर्ट किया जाए। कोई स्पेशल अलर्ट नहीं, जैसे और दिन होते हैं ऐसे ये दिन होता है। जुमे की नमाज होती है, नमाज शांति का संदेश देती है, तो हम लोग पूरे तरीके से अमन और शांति के साथ नमाज अदा करते हैं। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि जुमे का दिन कोई स्पेशल दिन है, कोई स्पेशल नहीं है। सब दिन बराबर है। अल्लाह ताला ने सारे दिन बराबर बोले हैं। जुमे की लेकर के कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई वो नहीं है। बिल्कुल शांति का जो एक मामला होता है, जुमे का दिन बहुत शांति का संदेश लेकर आता है। नमाज में दुआ होती है, पूरे मुल्क के लिए दुआ की जाती है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम करे, यही हमारा पैगाम होता है। निश्चित तौर पर नमाज अमन का संदेश देती है। यहाँ की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे बड़े सभी नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं और 1:15 बजे के आसपास यहाँ नमाज शुरू हो जाएगी और इमलियान मस्जिद के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अमन के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और नमाज अता कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये सिक्योरिटी भी एक बार फिर से दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। PACs की भी तैनाती कुछ जगहों पर है जो बेहद संवेदनशील, अति संवेदनशील क्षेत्र है। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास लौटेंगे। उमेश, ऋषभमणि, आप जरा लखनऊ की तस्वीरें दिखाइएगा, वहां पर किस तरह से जुमे की नमाज से पहले अलर्ट देखा जा रहा है? देखिए, मैं इस वक्त बड़े इमामबाड़े पर मौजूद हूं, जहां पर शिया मुस्लिम भारी संख्या में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। एहतियात के तौर पर यहां भी पुलिस तैनात हैं, क्योंकि बीते शुक्रवार को बरेली में जो हुआ था जुमे की नमाज के बाद, चूँकि वहां असामाजिक तत्वों ने बवाल किया था, जिसके बाद बरेली पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। उसके बाद आज फिर जुमे की नमाज है, लिहाजा पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर यहाँ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। 1 बजे की यहाँ पर नमाज होनी है, नमाज पढ़ने वाले भी यहाँ पर आने लगे हैं और पुलिस की चूँकि तैनाती इसलिए की गई है
कि कोई भी असामाजिक तत्व नमाजियों में शामिल होकर यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर पाए। और डीजीपी मुख्यालय से भी यही निर्देश दिए गए हैं कि जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर पुलिस दिखनी चाहिए, पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए। पुलिस के जो कंट्रोल रूम है वहाँ से भी 24 घंटे सोशल मीडिया की भी निगरानी हो रही है कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक पोस्ट, कोई भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल ख़राब करने की कोशिश ना कर पाए। बरेली में इंटरनेट पर पाबंदी चल ही रही है, वहाँ पर कल तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। और बीते शुक्रवार को भी जब वहाँ पर बवाल हुआ तो उसके बाद भी वहाँ पर इंटरनेट पर पाबंदी कर दी गई थी। तो चाहे वो जिलों के जो कंट्रोल रूम हैं, मीडिया सेल हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, और पुलिस मुख्यालय जो डीजीपी मुख्यालय वहाँ की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी कर रही है कि कोई किसी भी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना कर सके। बीते शुक्रवार भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल नमाज संपन्न हुई थी, आज भी वैसा ही माहौल लग रहा है। एहतियात के तौर पर पुलिस तैनात ज़रूर है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शिव कुमार आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताज नगरी आगरा की अगर बात करें शिव, तो वहां पर क्या माहौल है इस वक्त? किस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है जुमे की नमाज से पहले? बिल्कुल, जुमे की नमाज की बात की जाए तो जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। पहले से ही मॉनिटरिंग की जा रही थी जुमे की नमाज को लेकर। वहीं आपको बता दें कि एआई से भी नज़र रखी जा रही है। पुलिस के जो जवान हैं वह शाही जामा मस्जिद के बाहर मुस्तैद है। एसीपी की बात की जाए, इंस्पेक्टर की बात की जाए तो पहले ही पुलिस आयुक्त ने जो है दिशा निर्देश दे दिए थे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है माहौल खराब न करे, उसको लेकर जो है पुलिस पहले से ही तैयार थी। उसको लेकर आज फुट पेट्रोलिंग भी सुबह की गई थी पुलिस के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए बात कर लेते हैं आज जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस बल पूरे क्षेत्र में लगाया गया है। और इस संबंध में कल शाम को हमारी जो समुदायपुर पुलिस कमेटी के लोग उनके साथ ये बताया गया है, ये कहा गया कि आप शांतिपूर्वक नमाज अदा करके हो जाए। किसी भी दशा में कोई भी जुलूस या कोई भी ऐसा प्रदर्शन या कोई भी बैनर। ठीक है शिव कुमार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के